बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग क्लास 9 मैथ्स के लेक्चर स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स ऑफ पीटीबी। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे प्लस रेशनल एंड इरेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे और आपके चैप्टर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इन सब के हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, फिर जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको डिफ़िकल्टी पेश आती है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो ये वीडियो मैंने ख़ास उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। सब बच्चों ने ये वीडियो लाजमी देखनी है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। देन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है आप लोगों ने अपनी चैप्टर की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर्स के आपके पास तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपकी नंबर लाइन पर चलते हैं, उनको आप लोग कहते हो कि दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स आपके पास इन इजी वर्ड 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये तमाम नंबर्स आपके पास नंबर लाइन पर आते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स को आप लोग इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव नंबर्स को आप लोग माइनस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि लातदाद चलते रहते हैं, कहीं पर भी स्टॉप नहीं होते। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो कि आपकी नंबर लाइन पर चलेंगे उनको आप लोग कहोगे कि दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इन अदर वर्ड्स रियल नंबर में आपकी बुक के अंदर आप लोगों को रियल नंबर की डेफिनेशन मिलेगी कि सम ऑफ यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये दोनों नंबर लाइन पर किस तरह आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमारे पास रेशनल नंबर को आप लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हो। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। पी ओवर क्यू से मुराद फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। और जहाँ पर जो क्यू है आपके पास वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर तो क्यू ज़ीरो के इक्वल आ गया तो आपके पास ये रेशनल नंबर नहीं है। अब इसको मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 16/2। अब ये p ओवर q की फॉर्म में है, ठीक है। p ओवर q कौन सी फॉर्म होती है? आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आप लोगों के पास क्या है? मौजूद है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मैं कोई नंबर दे दूँ 1/0, सो दिस इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये अनडिफाइंड है, ठीक है। ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकती। उसने आपको कंडीशन दी है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे तो क्यू ज़ीरो आ गया, तो ये तो अनडिफाइन हो गई। तो इसको आप लोग रेशनल नंबर नहीं कहोगे। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। उसको आप लोग कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है हमारे पास। इरेशनल नंबर आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप लोग अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हो। अब अंडर रूट की फॉर्म में लिखने से क्या मुराद है कि आपके पास अंडर रूट में कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि अंडर रूट उसको ओपन ना कर सके, वो उसके अंदर बंद हो जाए अंडर रूट के अंदर, तो उस नंबर को आप लोग कहोगे इरेशनल नंबर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर दे देती हूँ आपको 5। अब 5 क्या है? 5 जो है अंडर रूट है। अब 5 जिसमें भी होगा, स्क्वायर रूट में हो चाहे क्यूब रूट में हो, ठीक है। 5 अंडर रूट के अंदर से नहीं निकल सकता। अंडर रूट ने इसको अपने अंदर फंसा लिया, इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो कि अंडर रूट को ओपन नहीं कर सकते ना, उनको आप लोग कहोगे कि वो क्या है? आपके पास इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप लोग इस नंबर को सिंप्लीफाई करना चाहो ना, फॉर एग्जांपल अब मैंने इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है अंडर रूट 5, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? देखो 2.236, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? 2.236, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको दूसरा नंबर देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको नंबर दे देती हूँ 16, ठीक है। अब इस नंबर को मैंने ओपन करना है, देखने के अंडर रूट क्या इस नंबर को तोड़ सकते हैं? ये नंबर अंडर रूट से बचकर निकल सकता है भाई? यस निकल सकता है। क्यों निकल सकता है? क्योंकि 16 किसके है? 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। जब आप 4 को ओपन करोगे, 4 का स्केयर लोगे तो स्केयर को क्या कर देगा? कट कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो इरेशनल नंबर ना हुआ, ये आपके पास टर्म किस में आ गई? रेशनल नंबर में आ गई।
ये आपके पास कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। दिस इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ऐसे तमाम नंबर्स जो कि अंडर रूट से बचकर बाहर आ जाएं, अंडर रूट को तोड़ दें, उनको आप लोग कहोगे कि वो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई अंडर रूट के अंदर ही रहे, उसको ना तोड़ सके, सिंप्लीफाई ना कर सके, तो उसको आप लोग कहोगे कि वो इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों को समझाने का मकसद क्या था कि हम लोगों ने इसको देख कर बताना है कि आप इसको नंबर लाइन पर कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो, ये नंबर लाइन पर कैसे मौजूद हैं ये दोनों नंबर्स। अब देखो हमारे पास नंबर लाइन क्या थी, नंबर लाइन थी आपके पास कि आपके पास ज़ीरो मौजूद होता है, ज़ीरो के बाद पॉजिटिव नंबर्स होते हैं प्लस नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये नंबर्स लातदाद तौर पर क्या होते हैं, चलते रहते हैं। अब मैंने कैसे बताना है कि इस नंबर लाइन के अंदर रेशनल नंबर्स भी मौजूद है और इरेशनल नंबर्स भी मौजूद हैं। तो मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर हमारे पास क्या आया था, पी ओवर क्यू की फॉर्म में मैंने ये नंबर लिया 16/2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आया हमारे पास, 8 आया ना। तो देखो ये 8 नंबर लाइन पर मौजूद है, कहीं ना कहीं मौजूद है। देखो यहाँ पे 8, क्योंकि नंबर्स तो हमारे पास इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, तो 8 हमारे पास नंबर लाइन पर क्या है, मौजूद है। इसी तरह मैं अगर आपको कहूँ इरेशनल नंबर हमने √5 लिया, आपके पास क्या आंसर आया, 2.2 आया ना, 2.2 आया। अब देखो ये 2.2 पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर ये कहीं पर तो मौजूद है ना, 2.2 भी आपके पास डेसिमल नंबर्स भी तो मौजूद हैं। तो 2.2 कहाँ पर आएगा, समथिंग राउंड अबाउट 2 के बाद आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2.2 मौजूद होगा। तो ये देखो इरेशनल नंबर भी आपके पास नंबर लाइन पर मौजूद है। तो ये आपके पास रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि रेशनल और इरेशनल का यूनियन होना, उनको आप लोग कहते हो कि वो रियल नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल को डिस्कस कर लिया। अब रेशनल की भी आगे से टाइप्स हैं और इरेशनल की भी टाइप्स हैं। रेशनल आपके पास दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। इसी तरह इरेशनल आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं आपके पास। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ना आपके पास ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं कि जिनके पॉइंट के बाद फिनाइट डिजिट्स आ जाएं, उसको आप लोग कहोगे कि वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर लेती हूँ आपके पास, मैं नंबर लेती हूँ यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में 2/4, ठीक है। अब 2/4 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 1/2 आएगा। अब 1/2 को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। अब देखो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद फिनाइट डिजिट्स आ जाएं, उसको आप लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हो। अब ये देखो फिनाइट डिजिट आ गए ना, आपका डेसिमल नंबर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो 0.5 आ गया, ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, 4/16, ठीक है। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/4। तो 1/4 को जब आप लोग डिवाइड करोगे फ्रैक्शन फॉर्म में तो आपके पास 0.25 आएगा। तो देखो ये भी डेसिमल पॉइंट के बाद फिनाइट डिजिट्स आ गए ना, उसके बाद आपकी क्या हो गई, नंबर्स क्या हो गए, स्टॉप हो गए, तो फिनाइट डिजिट्स आ गए। इसको आप लोग कहोगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। ऐसे नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल्स, अब आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, यानी कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि टर्मिनेट नहीं होंगे, जिनके आगे फिनाइट डिजिट्स नहीं आते होंगे, उसको आप लोग कह दोगे कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स हैं। यानी कि जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद इनफिनाइट डिजिट्स आ जाएंगे, उनको आप लोग कहोगे कि वो रिकरिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है कि आपने एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे 1/3, 1/6 एंड 22/7, ये तीन मैंने नंबर्स ले लिए हैं। अब मैंने इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है फ्रैक्शन फॉर्म से, मैंने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो देखो 1/3 को जब आप लोग इसकी फ्रैक्शन को ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह जब हम 1/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1666 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह 22/7 को भी सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो आपके पास आंसर आएगा 3.1428, ठीक है। अब देखो रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जिनके पॉइंट के बाद इनफिनाइट डिजिट्स तो आए ही आए, लेकिन रिपीटेड टर्म्स आए साथ साथ, ठीक है।
जब आप लोगों के पास रिपीटेड टर्म्स आएंगी और वो इन्फिनाइट भी होगा तो आप लोग उन नंबर्स को कहोगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है। इसको आप लोग इन इजी टर्म्स 0.3 बार भी लिख सकते हो। इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर इन्फिनाइट तौर पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स आपके पास रिकरिंग डेसिमल्स हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आपके पास एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि इन्फिनाइट तो हों लेकिन उनका जो रिपीटेड टर्म वाला पैटर्न है वो सेम ना हो। कैसे? अब देखो आपके पास पाई है, ठीक है। पाई आपके पास नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे है? पाई की वैल्यू क्या आती है? 3.14 एंड सो ऑन। देखो इन्फिनाइट नंबर्स तो हैं लेकिन रिपीटेड टर्म्स नहीं आ रही। तो ऐसे नंबर्स जो इन्फिनाइट डिजिट्स वाले हों लेकिन उनके रिपीटेड टर्म्स ना हो डेसिमल नंबर के बाद, तो ऐसे नंबर्स को आप नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहोगे। इसी तरह आपके पास पाए है। अब अंडर रूट के अंदर मैंने कोई वैल्यू ली, अंडर रूट 2 ले लिया, ठीक है। अंडर रूट 2 को जब आप लोग ओपन करोगे तो आपके पास समथिंग क्या वैल्यू आएगी? अंडर रूट 2 को जब आप लोग ओपन करेंगे तो आपके पास 1.14212, ठीक है, ये आ रही है। अब देखो डेसिमल नंबर के बाद इन्फिनाइट डिजिट्स तो आ रहे हैं लेकिन रिपीटेड टर्म्स भी नहीं आ रही, डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं ना, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो जब आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी तो उसको आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहोगे। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इन रेशनल नंबर्स समझा दिए हैं। कल से हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लस वीडियो को लाइक कर देना।